नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ, जिसे हैशटैग कहा जाता है। तो स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। भविष्य में सोशल मीडिया विश्व डोमिनेंस का विषय बन गया है और सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज का हमारी संस्कृति पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आम लोग आंखें बंद करके उसे फॉलो करते हैं और वो जिस भी चीज़ को दिखाते हैं या उसे उपयोग करते हैं उसे सब खरीद लेते हैं। ऐसे मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लोग इंटरनेट पर खुद के जीवन को इस स्तर तक बेच देते हैं कि उसकी कोई प्राइवेसी ही नहीं रहती है। उनका मोटो केवल फॉलोअर्स को खोना नहीं और वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स में एक एक्स नाम की लड़की है। एक्स एक छोटे से फ्यूचरिस्टिक कमरे में रहती है जो उसके वर्क प्लेस और बेडरूम के रूप में काम करता है। फिल्म की शुरुआत में वो एक फ्यूचरिस्टिक एआई कंप्यूटर के सामने होती है जो उसके फॉलोअर्स को उसके रिएक्शन को दिखाता है। फॉलोअर्स इतनी जल्दी आते हैं कि एक्स को 1 मिनट में 50 से ज़्यादा लोगों को उसके रिएक्शन का जवाब देना पड़ता है। टीए नाम का एक एआई उसके कहने पर कमेंट्स करके और पूरे दिन क्या चल रहा है उसकी जानकारी देकर उसकी मदद करता है। हर कुछ मिनट में टीए उसको एक पोस्ट अपलोड करने की याद दिलाता है। ज़्यादातर समय एक्स कुछ इंस्पिरेशनल लाइन डालती है जिससे उसके 100 मिलियन से भी ज़्यादा लाइक हो जाते हैं। उसके पिछले स्टेटस में उसने फॉलोअर्स को ये जानने की सलाह दी कि वो सफलता के लिए क्या कर सकते हैं। अकेले इस स्टेटस को 104 मिलियन लाइक मिलते हैं। टीए एक्स को बताती है कि उसे काम कब बंद करना है। यह स्पष्ट है कि एक्स का उसके जीवन पर कोई कंट्रोल नहीं रहा है, लेकिन वो उसके फॉलोअर्स को गिनने में ही बिजी रहती है। उसके रोज के प्रोग्रेस को स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि उसने केवल एक दिन में 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हुए हैं, जिससे उसके फॉलोअर्स 1 बिलियन के करीब पहुंच गए हैं। उसको हर मिनट में 27 मिलियन बार दिखाया गया है। उसे 4 बिलियन लाइक और 19 मिलियन डिसलाइक मिले हैं और उसकी वार्षिक आवक $9.5 ट्रिलियन है। अंत में कंप्यूटर बंद हो जाता है और वो चैन की सांस लेती है। टीए फिर से उसे स्टेटस लिखने को कहती है और वो एक मोटिवेशनल लाइन लिखती है। 100 मिलियन से ज़्यादा लोग स्टेटस को तुरंत लाइक करते हैं। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी एक्स काम कर रही है। उसके कमरे की छत पर कैमरे लगे हुए हैं जो उसके मिलियन स्पेशल सब्सक्राइबर को लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। लोग उसको कपड़े बदलते, सोते हुए देखने और ईमेल पढ़ने के लिए $1 मिलियन देते हैं। वो उसके कपड़े उतारती है और बेड पर जाती है। तब टीए उसे बताती है कि अभी 204 मिलियन सब्सक्राइबर देख रहे हैं। अगली सुबह एक्स खिड़की पर हल्की बारिश को देखते हुए उठती है। जैसे ही वो उठती है, टीए के कहने पर उसने सुबह का स्टेटस डाल दिया। बाद में एक्स खुद की एक फ़ोटो लेती है, उसे अच्छे से एडिट करती है और इंटरनेट पर पोस्ट कर देती है। जब वो बेड से उठी थी तब वो पूरी तरह से बिना कपड़े की थी। उसके शरीर के कुछ हिस्से दिखते नहीं है और पूरे शरीर को देखने के लिए उसके फॉलोअर्स को सब्सक्रिप्शन अपग्रेड करने को कहता है। जब उसके नहाने का टाइम होता है तो कमरे के एक कोने में एक शॉवर रूम अपने आप खड़ा हो जाता है। नहाते वक्त भी 300 मिलियन प्रीमियम सब्सक्राइबर उसे देख सकते हैं। वो नहाते वक्त एक फ़ोटो लेती है जिससे उसकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि एक्स के सब्सक्राइबर घट जाते हैं क्योंकि उसने अपने अगले स्टेटस में लिखा है कि महिलाओं से बहस करना बेकार है। एक्स जल्दी से टीए को उसकी नहाते हुए फ़ोटो लेने को कहती है और सभी सब्सक्राइबर को पोस्ट करती है, जिससे नए सब्सक्राइबर की संख्या डबल हो जाती है और उसकी स्थिति फिर से ठीक हो जाती है। एक सभी फॉलोअर्स को famous.com पर उसे वोट देने की रिक्वेस्ट करती है ताकि वो अब तक की सबसे अच्छी इन्फ्लुएंसर बन सके। रिक्वेस्ट के साथ साथ उसने अपनी नंगी तस्वीर भी डाली है। जब उसको दिन के लिए तैयार होने का समय होता है तो कमरा उसे उसके लिए एक ऑटोमेटिक अलमारी बनाता है। वो एआई से नीली ड्रेस मांगती है। उसके बोलते ही एक ड्रोन उसके आसपास उड़ने लगता है और उसके लिए एक अच्छी फिट ड्रेस बनाता है। फॉलोअर्स के सामने अच्छी दिखने के लिए उसे उसके मुताबिक एक्सेसरीज पहनाता है ताकि वो ज़्यादा खूबसूरत दिख सके। उसके इन्फ्लुएंस के कारण ब्लू ड्रेस की सेल्स काफ़ी बढ़ जाती है। जब वो 10वीं बार अपनी फ़ोटो ले रही होती है तो उसे एक ईमेल मिलता है। जब वो एक छेद से देखती है उसे बाहर एक खाली हॉलवे दिखता है। उसके लिए काम की जांच करने का टाइम हो गया है, इसलिए कुछ समय के लिए मेल पर ध्यान नहीं देती। अचानक उसकी कंप्यूटर स्क्रीन काली हो जाती है और कमेंट्स की बजाय उसे एक मैसेज दिखता है जिसपे क्या आपके पास सवाल है लिखा होता है। वापस कुछ ही देर में स्क्रीन नॉर्मल हो जाती है, जिससे एक्स उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती, लेकिन उसे बिना पता चले एक मैसेज जो उसे अभी अभी मिला था चमकने लगता है। एक्स पूरा दिन कंप्यूटर के सामने खाना खाती है जिससे वो फॉलोअर्स बढ़ा सके। कुछ घंटे बाद टीए एक्स से कहता है
कि ये उसके आराम करने का टाइम है। वो बस 10 मिनट का ब्रेक लेती है। ब्रेक के समय वो अपने कंप्यूटराइज सब्सक्रिप्शन में से प्रोग्राम चुन सकती है। वो वर्चुअल बीच, पार्टी, स्पा जैसे विकल्प चुनती है। विकल्पों को चुनते वक्त उसके हाथ एक लिफाफा लगता है। वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती और विकल्पों को चुनती है। उसे वर्चुअल बीच का ऑप्शन अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ उसके फैंस होंगे जो उसे परेशान कर सकते हैं, इसलिए वो उसे स्किप कर देती है। वो ध्यान नहीं देती कि एक अजीब आदमी उसके बैकग्राउंड में अपने आप बन रहा है। थोड़ी देर बाद वो एक आतिशबाजी को देखने के लिए रुकती है और वो इसका आनंद तब तक लेती है जब तक एक आदमी बीच से उसकी ओर चलना शुरू नहीं कर देता। उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, वो स्किप करती है, लेकिन वापस दूसरे प्रोग्राम में भी वही आदमी दिखाई देता है। आदमी उससे पूछता है कि क्या उसके पास उसके जीवन के लिए कोई सवाल है या अपने जीवन से वो खुश है। एक्स बहुत डर जाती है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो क्या कहना चाहता है। वो रिस्टार्ट करती है, लेकिन आदमी उसके कमरे में आ जाता है। वो उसे छूने के लिए हाथ उठाती है। उसके छूने से एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क हो जाता है। आदमी उसके बाद गायब हो जाता है, लेकिन वो एक्स को खुद की वास्तविकता समझने को मजबूर करता है। थोड़ी देर बाद वो सामान्य हो जाती है और वो लिफाफा खोलती है जो उसे पहले मिला था। अंदर एक टेबलेट है जो उसे पूछता है अपने सारे सवाल पूछे। जब वो उसे घुमाती है तो टेबलेट उसे पूछता है कि क्या उसका पिंजरा मौजूद है। वो इसका मतलब समझने की कोशिश करती है तो महसूस करती है कि वो कभी इस कमरे से बाहर नहीं गई है, जिसका मतलब ये कमरा उसका पिंजरा है। वो अपने दरवाजे तक जाती है और वहाँ झुक जाती है, लेकिन लड़के के साथ उसकी पहले की बातचीत के कारण उत्तेजना उस पर काम नहीं करती है और वो दूसरी तरफ गिर जाती है। एक्स को उसके जीवन का भयानक सच तब पता चलता है। उसे पता चलता है कि उसे एक मिलियन की प्रभावशाली कंपनी द्वारा एक वर्कर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो उसे एक कारखाने में एक छोटे से बॉक्स में फंसा कर रखती है। अब तो वो फंस गई है और उसको जीवन में केवल झूठ ही बोला गया है। उसके जैसे कंपनी हजारों प्रभावशाली लोगों को पिंजरे में रखती है और उसका उपयोग अपने भले के लिए करती है। एक्स जल्दी से अपने कमरे में दौड़ती है और टेबलेट को वापस देखती है। टीए ने बताया कि उसका ब्रेक टाइम पूरा हो गया है, इसलिए उसे जल्दी अपना स्टेटस अपडेट करना होगा। जब एक्स कोई जवाब नहीं देती है तो टीए उसे स्टेटस अपडेट नहीं करने का परिणाम भुगतने की चेतावनी देती है। एक्स अपने आसपास के भ्रम और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं कर सकती, तभी उसकी खिड़की से बारिश शुरू हो जाती है। टीए ने उसे बताया कि उसके पोस्ट के अपडेट करने में विफल रहने से सेलिब्रिटी फ्रेंचाइजी बुक का उल्लंघन होता है। सब कुछ झूठ होने के बाद एक्स ने टीए से पूछा कि क्या वो पिंजरे में है। टीए स्थिति के अनुसार एक्स के प्रश्न को गलत समझता है और कहता है कि हैंडबुक के अनुसार ये प्रश्न अमान्य है। एक्स फिर से उसे पूछती है कि क्या वो पिंजरे में है। जवाब देने की बजाय मशीन कहता है कि उसके सभी सब्सक्राइबर चले गए हैं और अब उसके कोई फॉलोअर्स नहीं है। एक्स जल्दी से ठीक होने की कोशिश करती है और अपने शरीर को दिखाने और अपने फॉलोअर्स को वापस लाने के लिए अपने सारे कपड़े उतार देती है, लेकिन इस बार स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है। वो एक मॉक तस्वीर लेने की कोशिश करती है, लेकिन टीए जवाब देना बंद कर देती है। उसके बाद 3 आदमी कमरे में आते हैं और एक्स को बाहर खींचते हैं। जब वो उठती है तो एक अस्पताल के बिस्तर पर होती है। उसकी देखभाल एक मशीन करती है। दरवाज़ा खुलता है और 2 डॉक्टर अंदर आते हैं। डॉक्टर मिशेल खुश है क्योंकि एक्स उसके दिन की आखिरी पेशेंट है। वो उसकी रिपोर्ट को देखते हैं और पता लगाते हैं कि एक्स का असली नाम एलेक्जेंड्रा है। वो एक्स से स्टेटस पूछते हैं, लेकिन एक्स जवाब देने में समय लेती है। अंतराल के कारण वो निदान करते हैं कि उसके बोलने और प्रतिक्रिया समय बिछड़ रहे हैं। वो 22 घंटे काम कर रही थी और उसकी आखिरी नींद करीब 4 घंटे की थी। डॉक्टरों का मानना है कि उसकी नींद ही समस्या की जड़ है। जबकि वो इस पर चर्चा करते हैं, एक्स किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देती है। उसे वास्तविकता को समझने में मुश्किल होती है। अचानक वो कहती है कि उसके 800 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन दूसरे डॉक्टर ने बताया कि वो सब चले गए हैं। वो उसे कहते हैं कि सब पुराना हो गया है और अब वो कंपनी में काम नहीं कर रही है। एक्स घबराने लगती है क्योंकि उसके फॉलोअर्स की गिनती ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसकी उसने अब तक परवाह की है। वो जोर देकर कहती है कि वो अपने फैंस से प्यार करती है। हालांकि डॉक्टर उसे कहते हैं कि अब उनके रिटायर होने का समय हो गया है। दूसरा डॉक्टर गिल अंत में अपना चेहरा दिखाता है और बताता है कि वो वही लड़का है जो एक्स से उसे कमरे में मिला था। वो एक्स को शांत करता है और कमरे से निकल जाता है। जाने से पहले डॉक्टर मिशेल इन्फ्लुएंसर्स में दुर्घटनाग्रस्त मामलों की बढ़ती संख्या के बारे में कमेंट करता है। कोई मान सकता है कि डॉक्टर गिल कंपनी की वैल्यू से सहमत नहीं है,
और एक के बाद एक प्रभावशाली लोगों को बचा रहा है। अंतिम दृश्य में एक्स के सामने एक स्क्रीन दिखाई देती है जो एक उपभोक्ता के रूप में इंटरनेट पर उसका स्वागत करती है। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को भी चालू कर देना। वापस कल मिलते हैं एक नए मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।